फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब। नागरिक सुरक्षा के लिए फोन टैपिंग। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान फोन टैपिंग से जुड़े एक सवाल का विधानसभा पोर्टल पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है, जिसके मुताबिक टैपिंग करना नागरिकों की सुरक्षा के लिए की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जाती है। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने पूछा था। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल था कि क्या यह सही है कि विगत दिनों में फोन टैप करने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? तो राज्य सरकार की ओर से विधानसभा की पोर्टल पर जो जवाब दिया गया है, उसके मुताबिक लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतावरोध भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419(a) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के मुताबिक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत किया जाता है। राजस्थान पुलिस ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतावरोध सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया है। अंतावरोध पर लिए गए प्रकरणों की समीक्षा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में नियम अनुसार की जाती है। नवंबर 2020 तक के सभी प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। वहीं इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर बिना वजह मामला उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी विधायक और मंत्री का फोन टैप नहीं हुए हैं। किसी भी मंत्री एमएलए का टेलीफोन टैप नहीं कराया है, इस बात को मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। सफाई देनी चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कि कैसे किस तरीके से उनके जो ऑडियो वीडियो जो आए हैं वो किस तरीके से आए, उसका जवाब दें और उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए कि नहीं साहब ये जो आए हैं ये मेरी आवाज। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच तक की मांग कर दी है। सियासी पारा बहुत ऊंचा था और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी और उस अस्तित्व पर संकट भी उनके अपने लोगों के कारण था। उस दौरान अनेक बार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाने की कोशिश हुई। उस पूरे नाटक के नायक भी वही थे, खलनायक भी वही थे। नहीं करा है। आज ये स्पष्ट हो गया है पूरे देश के सामने जब एक लिखित प्रश्न पर असेंबली में कांग्रेस की राजस्थान सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने फोन टैपिंग करी थी, उन्होंने जनता की फोन टैपिंग करी थी और वो फोन टैपिंग पूरी तरह से इर्रेगुलर थी। उधर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो किसी भी सरकार में खुद की निजता को सुरक्षित नहीं मान रहे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इससे प्राइवेसी को तो इन्होंने आउट किया ही किया, एक अपराध भी किया। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उस समय सांसदों विधायकों के जब फोन मंत्रियों के टैप किए तो हमारे फोन भी सरकार टैप करी थी और मेरा तो अशोक गहलोत सरकार में फोन टैप हुआ और लगातार 5 साल वसुंधरा भी मेरे फोन टैप करती थी। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने ये सवाल मौजूदा विधानसभा के पिछले सत्र में पूछा था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक सिर्फ ये जवाब लिखित तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है। सर्राफ के सवाल में और साथ ही सरकार के जवाब में कहीं भी किसी प्रकार से सत्ता या विपक्ष के किसी सदस्य या विधायक की टैपिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन सत्ता राजनीति के खिलाड़ियों ने प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश जरूर करती है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिसंबर 2019। चलिए इस वक्त